अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांत निकालने वाले पीरियड्स पर। बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं उनके साथ क्या क्या मसाइल होते हैं, वो किन मसाइल का शिकार हो जाते हैं, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे दांत निकाल रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि बच्चों को टीथिंग इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हुए होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको एक नॉर्मल रूटीन वाली मेडिसिन दे रहे होते हैं उनके बुखार की वजह से या उनके चिड़चिड़ेपन की वजह से परेशान होते हैं, और उनको एक नॉर्मल जो है वो मेडिकेशन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन वो मेडिकेशन जो है वो बच्चों पर काम नहीं कर रही होती। हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो टीथिंग एज में आ गए हैं। फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने हैं और आपका जो फर्स्ट बेबी है वो दांत निकालने की तरफ जा रहा है, तो आपको बच्चों के दांत निकालने का जो टाइम पीरियड है उसके अबाउट जरूर पता होना चाहिए। बच्चे जब दांत निकालते हैं तो कुछ बच्चे जो है वो 6 माह की एज से दांत निकालना शुरू करते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है वो 8 माह की एज से दांत निकालना शुरू करते हैं। 8 माह से लेकर ये दौरानिया जो है 24 माह एज तक चलता है। बच्चे इसमें वक्फे वक्फे से दांत जो है वो निकाल लेते हैं, दाढ़ें निकाल लेते हैं। लेकिन जब बच्चे दांत और दाढ़ें निकाल रहे होते हैं इनको बहुत सारे मसाइल होते हैं। जैसे बच्चे जो हैं वो अक्सर चिड़चिड़ेपन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं, अक्सर बुखार में मुब्तला रहते हैं। अगर बच्चों की प्रॉपर डाइट का ख्याल ना रखा जाए तो उनकी सेहत बहुत डाउन हो जाती है। इसके अलावा बच्चों का सर बहुत भारी भारी सा होता है। बच्चे अक्सर अपने सर को जो है वो पकड़ते हैं, उसको अजीब सी हरकतें करते हैं, उसके साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ कोई मसला जो है वो चल रहा है। इसके अलावा बच्चे रोते बहुत ज्यादा हैं, या फिर कोई भी चीज बच्चों के हाथ में आए वो डायरेक्ट मुंह में जाती है और उसको चबाना शुरू कर देते हैं, काफी देर तक चबाते रहते हैं। ये जो चबाने वाली चीज है ना, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। इनके दांत निकालना जो है वो कह लें कि आसान लगता है इनको, या फिर इनको जो पेन हो रही होती है अपने गम्स में, इनके गम्स जो है वो स्वेलिंग अगर उन पे हो जाए या उनमें थोड़ी सी इरिटेशन हो तो बच्चों को चीज़ें चबाने से उस इरिटेशन में सुकून मिलता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी जो है होम रेमेडी है, इसको टिप आप कह लें कि एक बहुत अच्छी टिप है आपके लिए। जब भी आपका बच्चा जो है वो दांत निकालने वाली एज में है तो आप नारियल का एक पीस लें और वो बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा लेकर अपने बच्चे के हैंड में डेली बेसिस पे पकड़ा दिया करें, ताकि बच्चे उसको चबाते रहें। ध्यान रखें कि नारियल का जो पीस है या जो टुकड़ा है वो इस टाइप का होना चाहिए कि वो टूट कर बच्चे के गले में ना फंसे। बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे उससे मसूड़ों को जो है वो चबाते रहें और उनको जो प्लास्टिक वाली शीट्स या इस तरह की किसी चीजों की हेल्प ना लेनी पड़े। इसके अलावा बच्चों में डायरिया बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चों को लूज मोशन बहुत ज्यादा लगते हैं जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं। इसके लिए आप बच्चों की कमर पर हल्की सी बिल्कुल सॉफ्टली जो है बच्चों की कमर पर मसाज कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ उनकी लेकर जाएंगे। इससे बच्चे जो बहुत ज्यादा मोशन करते हैं उसमें काफी फर्क आपको देखने को मिलेगा। कुछ होम रेमेडीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि ऐसी कौन सी होम्यो मेडिसिन हैं जो आपके बच्चों के दांत निकालने वाले पीरियड के मसाइल को कम कर सकती हैं, या फिर आप किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। अगर बच्चे को बार बार बुखार हो रहा हो और वो दांत निकालने वाली सिचुएशन से गुजर रहा हो और उसकी वजह से बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, तो बेलाडोना 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगी। सुबह दोपहर शाम एक एक गोली बच्चे को दे, इससे बुखार से बच्चों को आराम मिले। ऐसे बच्चे जो सिर्फ गोद में आकर चुप होते हों और उसके अलावा रोते रहते हों या चिड़चिड़ेपन का शिकार हों, और उसके साथ वो ग्रीनिश कलर के मोशन कर रहे हों, लूज मोशन कर रहे हों, और दांत निकालने वाली उनकी एज चल रही हो, तो कैमोमिला यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। 30 पोटेंसी में सिर्फ एक गोली सुबह और एक गोली शाम बच्चे को दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल लूज मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह पतले मोशन कर रहे हैं, इनके लिए पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगी। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप आप इसका यूज करवा सकते हैं, और अगर गोली की फॉर्म में हो तो सुबह शाम एक एक गोली आप इसकी यूज करवाएं। इस तरह के बच्चे जो दांत निकालने की एज में बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हों और स्पेशली इनको नींद ना आती हो, ना इनको सुबह में दिन में नींद आए और ना ये रात में सुकून से सो पाए, बहुत ज्यादा देर तक जागते रहें, बहुत लंबा टाइम इनका जागने का हो जाए, तो सिम्सिफ्यूगा 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगी। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप आप इसका यूज करवा सकते हैं, और अगर गोली की फॉर्म में हो तो एक एक गोली सुबह शाम काफी है। कुछ बच्चों को दांत निकालने की एज में कॉन्स्टिपेशन वाला मसला भी हो जाता है। ये मसला जो है बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है दांत निकालने वाली एज में। लेकिन अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाए
तो फिर आप मैग्नीशियम मेवर जो है वो 30 पोटेंसी में यूज करो। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप इसका यूज करवाएं। बहुत जल्द बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वाले मसले से रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह के बच्चे जो दांत निकालने वाली एज में दूध ना पी सकें, बल्कि दूध उनको हजम ना होता हो, जैसे ही वो दूध पिए उनको फौरन मोशन आ जाए, तो मैग्नीशिया कार्ड 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगी। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप आप इसका यूज करवा सकते हैं। कुछ इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो दांत बहुत ज्यादा देर से निकालते हैं। मसलन अगर बच्चा जो है वो 8 माह या 10 माह मैक्सिमम इस एज में दांत निकालना शुरू करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो 1 साल से ऊपर चले जाते हैं, 1-1.5 साल से ज्यादा की एज में चले जाते हैं और दांत निकालना शुरू नहीं करते। इस तरह के बच्चों के लिए ब्राइटा कार्ड 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप आप इसका बच्चों को यूज करवा सकते हैं। कुछ होम टिप्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप बच्चों हाइड्रेशन को जरूर मेंटेन रखें। बच्चा जब भी दांत निकालने वाली एज में आए तो उसकी जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा लूज मोशन कर रहा हो तो आप बच्चे को ORS जरूर दें। ORS बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा काम करती है बच्चों की पानी की कमी पूरा करने में। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पानी पीना पसंद नहीं करते। मोस्टली 2-2.5 साल के बच्चे जो है वो सादा पानी पीना अगर पसंद ना करें तो आप उन्हें निमकोल पिला सकते हैं। या अगर आपको पसंद आई हो, आपके किसी भी तरह काम आए, तो मुझे जरूर दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।